हेलो बच्चे, कैसे हो? आज आप लोगों को हम शुरू कर रहे हैं 10th क्लास का ऑप्टिक्स, जिसको आप लाइट के बारे में भी पढ़े होंगे 8th क्लास में। लाइट को ही आप 12th में ऑप्टिक्स के रूप में आप पढ़ेंगे। ऐसे सिंपल भाषा में हम लोग जानते हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स द सेंसेशन ऑफ विजन। There are following phenomenon obtained in this chapter. इस चैप्टर में बहुत सारा फेनोमेनन आपको मिलेगा इस चैप्टर। तो हम लोग इसमें डिफरेंट फेनोमेनन्स जो आपका लाइट में है, फर्स्ट आपका है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, थर्ड है डिस्पर्सन ऑफ लाइट और फोर्थ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये जितने भी फेनोमेनन्स है इसको हम लोग बारी बारी से स्टडी करेंगे। इसमें फर्स्ट जो आपका स्टार्टिंग जो आपका चैप्टर्स है, चाहे एनसीईआरटी हो या किसी बुक में, वह स्टार्ट कर रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप 8th क्लास में ही पढ़े थे। इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आप लोग यही पढ़े थे कि किसी भी आपका ऑब्स्टेकल पर यदि कोई रे ऑफ लाइट फॉल करता है तो वह अपने ही मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाता है, दैट मींस रिटर्न बैक। इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसको पहले आप लोग नोट करें तो इसको और डिटेल से हम आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलो इसको नोट करो। तुम लोग नोट कर लिए होंगे, देखो इसके बारे में अब एक्सप्लेन डिटेल से करो। एक्चुअल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से ही स्टार्ट हम लोग को करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखिए, यह आपका कोई रे किसी ऑब्स्टेकल पर पड़ रहा है, दैट मींस यह प्लेन सरफेस है, यह कर्व सरफेस है। कर्व में आपका दो सरफेस है, एक आपका कनकेव होगा, एक आपका कन्वेक्स होगा, बाद में बताएंगे आपको। तो यहां से जो इंसिडेंट रे आ रहा है AO, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। यहां पर आपका ऑब्स्टेकल है, दैट मींस आपका पॉलिश किया हुआ है, तो यह रे आपको आगे न जाकर के अपने ही मीडियम में लौट गया। यह जो लौटा, रिटर्न हुआ OB, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और यह O पॉइंट को बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंस पॉइंट कर दो, ज्यादा अच्छा है, इंसिडेंस पॉइंट। इस पर हम लोग नॉर्मल जो डाले N, इसको बोलते हैं नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंस पॉइंट। अब यह इंसिडेंट रे एक एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, इसको हम लोग जनरली I से डिनोट करते हैं, और यह आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी आपको नॉर्मल से एंगल बना रहा है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सिमिलरली यहां भी आपका कर्व सरफेस है, यहां भी आपका पॉलिश किया हुआ है, तो कर्व पार्ट यहां भी है, यहां आपका देख लो, यहां भी पॉलिश किया हुआ है, दोनों सेट में आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो यह आपका AO, ये भी इंसिडेंट रे हुआ, OB, ये भी आपका रिफ्लेक्टेड रे हुआ। ये एंगल I, ये भी उसी ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका नॉर्मल, ये आपका R, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां भी आपका वही है। तो रिफ्लेक्शन किसी भी ऑब्स्टेकल से जो आपका होता है उस फेनोमेनन को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है टू टाइप्स में, देख लो। फर्स्ट आपको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन और सेकंड बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दैट मींस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो स्मूथ सरफेस पर होता है। यह रफ सरफेस पर होता है इरेगुलर। ये आपका रेगुलर जो सरफेस है, देखो इसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करना है। यहां से टू पैरेलल रेंज ऑफ लाइट यह ऑब्स्टेकल पर प्लेन सरफेस पर आया, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन यह भी पैरेलल ही आपको रिटर्न बैक हो गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। सिमिलरली इरेगुलर जो रफ सरफेस पर है, यह आपका पैरेलल रे ऑफ लाइट आया और रिफ्लेक्शन के बाद ये डिफ्यूज कर गया, यानी पैरेलल आपको रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है,
अब इसी में आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले बताएंगे, जो वीवीआई है एकदम आता है, पहले इसको नोट करो। कितना देर हो? तो तुम लोग नोट कर लिए होंगे बच्चे। देखो वीवीआई है, इसको रट जाना, 8th क्लास में भी आपको होगा, आपका बोर्ड में भी आपका आएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दो लॉ है जो हम लोग शुरू में भी पढ़ चुके हैं। पहला आपका लॉ है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज, देखो यह इंसिडेंट रे, यह रिफ्लेक्टेड रे, और यह आपका नॉर्मल ड्रॉन एट द इंसिडेंस। The angle of incidence always equal to the angle of reflection, यानी एंगल I इक्वल टू एंगल R। पहला लॉ है एकदम VVI, इसको रट जाना। यह इंसिडेंट रे, यह रिफ्लेक्टेड रे, यह नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। यह रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। सेकेंड जो आपका है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो इंसिडेंस पॉइंट पर डाला हुआ है, ये ऑल आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। अब इस पर एक आध को हम न्यूमेरिकल अभी तुरंत देंगे। देखो बच्चों, हम लोग जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़े उसी पर एक नोट दे रहे हैं। नोट में है कि यह कोई आपका रिफ्लेक्टेड जो सरफेस है उस पर इंसिडेंट रे नॉर्मली पड़ता है, यानी वो पॉइंट पर आया और अपने ही पाथ पर लौट गया, यानी यह आपका प्रॉपर्टीज हो गया। द इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली ऑन द इंसिडेंस पॉइंट, देन इट रिट्रेसेस द पाथ। यह क्या होता है, अपने ही पाथ पर लौट जाता है, यह कंडीशन है। अब इसी पर एक एग्जांपल दे रहे हैं। देखो अब यह आपका दो मिरर है, एक AB और एक है BC, दोनों कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, ठीक है। तो यह एंगल पर जब इंक्लाइंड है तो यहां से इंसिडेंट रे फर्स्ट मिरर पर पड़ता है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 30 डिग्री, और यह आपको रिफ्लेक्ट होकर के सेकंड मिरर पर गया, लेकिन कंडीशन बोलता है कि यह गया और अपने ही पाथ पर लौटा। दैट मींस यहां पर जरूर 90 बनाएगा, तभी रिट्रेस होगा। तब आपसे कहता है कि ये जो एंगल निकालना है मिरर के बीच वही फाइंड आउट कीजिए, यानी टू प्लेन मिरर AB और BC आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, आर शोन इन द फिगर, फाइंड द एंगल बिटवीन द मिरर, यानी थीटा इक्वल टू व्हाट, ये निकालना है। अब देखो इसको सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसको मान लो AON इक्वल टू 30 डिग्री, क्लियर है। इसको मान लो B, तो निश्चित है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, तो एंगल NOB मस्ट बी 30 डिग्री, और यह नॉर्मल है। जब यह नॉर्मल है तो ये एंगल होगा NOB इक्वल टू 90 डिग्री। अब अपने से देखो तो E एंगल कितना होगा, दैट मींस एंगल B, वो दोनों B हो गया, इसको अलग इसको C ले लो, NOC, ठीक है। E हो गया, ठीक है, NOB टाइम की हो गया। अब आपका आ गया BOC, तो E आपका होगा, क्योंकि AB 30 तो E कितना होगा 60। अब आपको यह निकालना है, ये तो 90 है। तो इन ट्रायंगल BOC, तो ये एंगल जो होगा एंगल CBO इक्वल टू 30 डिग्री, यही आपका आंसर। चलो इसको नोट करो, ठीक है।